दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप अपनी बेटी के लिए हर महीना 10 से 12,500 रुपये तक जमा करके उसके 21 साल होने तक लगभग 75 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं। तो आप सब ने इस स्कीम का नाम सुना होगा। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये कोई नई स्कीम नहीं है। इसको जनवरी 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। ये योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के दौरान शुरू की गई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये वो योजना है क्या, इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इस स्कीम के दौरान अगर कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके के छोटे छोटे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आसान और सरल भाषा में आपको ये स्कीम समझा सकूँ। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि योजना आखिर है क्या। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत आप 250 जैसे छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं और अगर मैक्सिमम अमाउंट है वो 1.5 लाख का है। अब बात करते हैं कि किस एज में इस स्कीम को लेना चाहिए। तो बेटी के 10 साल होने से पहले आपको ये स्कीम ले लेनी है। अगर बेटी की एज 10 साल 1 दिन भी हो गई तो आप ये स्कीम नहीं ले पाएंगे, पर बेहतर यही होगा कि आपकी बेटी 1 साल के अंदर ही हो तभी आप ये स्कीम ले लीजिए। उसका कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 साल इस स्कीम का टेन्योर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी जब 21 साल हो तब। आपने जब भी ये स्कीम ली है तब से 21 साल तक आपको ये स्कीम चलानी है। तो सपोज करिए अगर आपकी बेटी 10 साल की है और तब आप ये स्कीम लेंगे तो 31 ईयर तक आपको ये स्कीम चलानी होगी। और हमें जो एक अच्छे खासे फंड की ज़रूरत होती है, भले ही पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए हो, वो 21 साल की एज के आसपास हमें लगती ही है। तो बेहतर यही होगा कि आप ये स्कीम 1 साल के पहले ही ले लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है अभी। तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 8% का चल रहा है अभी। और एक बात जो ध्यान देने वाली है कि एक फैमिली में इस स्कीम को सिर्फ 2 ही बार लिया जा सकता है। 2 से ज़्यादा इस स्कीम के लिए इनरोलमेंट नहीं पॉसिबल है। पर हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। सपोज करिए दूसरी डिलीवरी के टाइम पे मदर को ट्विंस बेबी गर्ल हो जाती हैं तो उस कंडीशन में 3 स्कीम ली जा सकती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक तरीके की ऐसी स्कीम है जिसमें आप 250 जैसे छोटे अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है कि आपको पैसे जो है सालाना इकट्ठा जमा करने हैं या मंथली जमा करने हैं। जब आपके पास क्षमता हो तब आप इसमें अमाउंट लगा सकते हैं। इसके अलावा ये एक रिस्क फ्री स्कीम है क्योंकि ये इंडिया के गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। और टैक्स का बेनिफिट इसमें बहुत बढ़िया दिया गया है। भारत में ऐसी बहुत ही कम स्कीम है जिसमें इस तरीके का टैक्स बेनिफिट दिया गया है। इसमें टैक्स का बेनिफिट आपको 80C के तहत प्रोवाइड किया जाता है जिसमें किसी भी तरीके का आपको टैक्स मैच्योरिटी बेनिफिट पे हो या प्रीमियम जो भी अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उस पर नहीं लगता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम 21 साल की है। शुरू के 15 साल आप इसमें पैसे जमा करेंगे, बचे हुए 6 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पर आप इसमें से अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से आपका अमाउंट 21 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके की लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको बीच में कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी तरीके का लोन इस स्कीम में नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है और आपको उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप 50% तक का विड्रॉ कर सकते हैं, पर वो भी 50% है, पूरा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सपोज करिए अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब होती है तो आप उस कंडीशन में भी इस स्कीम से पैसे निकाल सकते हैं। बेटी के 18 साल होने के बाद अगर आपको उसकी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब भी आप इसमें से अमाउंट को जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये स्कीम खोलना चाहते हैं तो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आरबीआई की वेबसाइट से या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से आप सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म डाउनलोड करके नियरेस्ट किसी भी पोस्ट ऑफिस या प्राइवेट बैंक में जा करके इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो इसमें आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो फॉर्म चाहिए वो ले जाना होगा। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना होगा।
पेरेंट्स का आईडी प्रूफ लगेगा। जो भी अमाउंट का आप स्कीम ओपन करना चाहते हैं उसका चेक, डीडी, कैश किसी भी तरीके से आप वो अमाउंट जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। ये सारी चीज़ें लेकर के आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या नियरेस्ट बैंक में जा सकते हैं और ये जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब बात करें इसके अलावा भी क्या इंडिया में इस तरीके की कोई स्कीम अवेलेबल है, तो एज सच डेडिकेटली इन गर्ल चाइल्ड के लिए अभी तो कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप चाहें तो पीपीएफ या एसआईपी जैसी स्कीम्स को वगैरह हैं जो आप ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आप स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बात करें तो यही एक स्कीम है जो मार्केट में एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है विद टैक्स बेनिफिट। आई होप आपको भी ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सरल भाषा में आपको ये सारी चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं। फिर भी अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उनका जवाब दे सकूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।